नेशनल मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर हम आपको बता दें। आज की ब्रेकिंग न्यूज, अगली खबर, बड़ी खबर। नगर पालिका के सभासद गीता कुमारी ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि मॉल रोड के भीतर रहने वाले स्थानीय निवासियों को प्रतिबंधित समय में एक बार आने जाने की अनुमति दी जाए, ताकि उन्हें दैनिक कार्यों में परेशानी न हो। इसके अलावा मॉल रोड सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर डस्टबिन लगाने की मांग उठाई गई। सभासद ने बताया कि डस्टबिन की कमी के कारण पर्यटक कूड़ा नालों और खालों में फेंकने को मजबूर हैं, जिससे स्वच्छता प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में विवादित गर्ग डिस्पेंसरी के निर्माण और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी नगरपालिका द्वारा लेने की भी मांग की गई। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा नगरपालिका चुनाव में प्रमुख रहा, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी समाधान नहीं हो पाया। मेरे द्वारा 3 ज्ञापन दिए गए हैं अधिशासी अधिकारी महोदय को, जिसमें कि मेरा मुख्य बिंदु है माल रोड क्षेत्र अंतर्गत निवासित परिवारों को 1 टाइम एग्जिट और एंट्री की परमिशन प्रतिबंधित समय में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी बहू बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे वरिष्ठ नागरिक विभिन्न कारणों से उन्हें माल रोड के अंदर आना जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है चाहे वो शिक्षा से कोर्स से रिलेटेड है उनका आना जाना, या फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर आना जाना है, या फिर अगर वो कहीं वर्किंग है तो 1 टाइम एंट्री और 1 टाइम एग्जिट की परमिशन मिलनी चाहिए। आज मैंने उनको रिमाइंडर लेटर दिया। मेरे द्वारा पूर्व में भी ये लेटर दिया गया था, क्योंकि उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गेट पर खड़े हो जाते हैं वो लोग और अपने घर नहीं पहुंच पाते। मेरे द्वारा जो दूसरा ज्ञापन दिया गया है वो आप देख रहे होंगे कि जब हमारी नवनिर्वाचित बोर्ड जीत कर आई थी तो हमें ये आश्वस्त किया गया था कि गर्ग डिस्पेंसरी वहीं पर बनेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारी मसूरी की हालत बहुत खराब है। हाल ही में आपको ये भी पता लगा है कि हार्ट अटैक की वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो डिस्पेंसरी के निर्माण को लेके कोई भी ठोस रणनीति बनाई नहीं गई। फिर वो मैटर कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने कहा कि यथावत जैसी चीजें उनको वैसे ही रखा जाए। तो पालिका ने जो पालिका की भूमि थी उसकी एक बाउंड्री वॉल बनाई थी, जो बाउंड्री वॉल पिछले 1 हफ्ते से टूटी पड़ी है। उसके पुनर्निर्माण हेतु मैंने एक ज्ञापन दिया है, ताकि उस पर अवैध अतिक्रमण ना हो पाए और हम उसका संरक्षण कर पाए। तीसरा ज्ञापन मेरी ओर से जो दिया गया वो स्वच्छता से रिलेटेड है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ स्थानीय लोगों की निरंतर शिकायत आ रही है कि नगर पालिका में पहले बहुमुखी डस्टबिन लगाए गए थे कई जगह पे, लेकिन उन डस्टबिन को भी हटा दिया गया है। तो मेरे द्वारा ये मांग की गई है कि सभी आवश्यक स्थलों पे, माल रोड पर और सभी हवा घरों पर डस्टबिन लगाए जाएं, प्रॉपर डस्टबिन लगाए जाएं, ताकि कूड़ा यहाँ वहां ना फेंका जाए। टूरिस्ट भी आए तो इसके साथ साथ कुछ साइन बोर्ड भी लगाए जाएं जिसमें लिखा जाए डू नॉट लिटर गार्बेज, या कूड़ा इधर उधर ना फेंके या कूड़ा डस्टबिन में डालें। ऐसे कुछ साइन बोर्ड लगाना भी आवश्यक है। तो इन तीनों विषय के संबंध में मेरे द्वारा आज पालिका में ज्ञापन दिया गया है। जहाँ तक मॉल रोड के डिवाइडर का प्रश्न है, तो वो आप ही के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ही हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो प्रोहिबिटेड समय में भी एंटर हो रही हैं। इसीलिए हमारे पर्यटन प्रभारी जो हैं उनके द्वारा कल और दोनों परसों सैटरडे संडे का जो वीकेंड था उसमें उनके द्वारा भी गश्त दी गई और वो खुद वहाँ पे मौजूद रहे, जिसकी कवरेज विभिन्न मीडिया साथियों द्वारा भी की गई। और हमारा प्रयास यही है कि जो बैरियर है उसको 4:30 से 10:30 पूरी तरीके से मुक्त रखा जाए, लेकिन उसमें व्यवहारिक चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। यदि कोई व्यक्ति अंदर रहता है, उसकी तबीयत खराब है, उसको बाहर जाना है, या कोई व्यक्ति देहरादून से आ रहा है, उसकी तबीयत खराब है, उसको अपने घर पहुंचना है, तो कुछ एक लीवे तो मुझे लगता है हमें थोड़ा बहुत परिस्थितियों के हिसाब से अपने कर्मचारियों को और जनता को देना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की अगर कोई शिकायत आती है कि बहुत भारी मात्रा में कमर्शियल व्हीकल्स या टूरिस्ट के व्हीकल्स छोड़े जा रहे हैं, तो निस्संदेह उसमें जो भी संबंधित कर्मचारी होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और वहां पे हमारे कैमराज लगे हुए हैं जिसकी मॉनिटरिंग हमारे द्वारा, अध्यक्ष जी के द्वारा समय समय पर की जाती है, और यदि ऐसी शिकायत आती है तो निस्संदेह संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई। एक लास्ट